जिन महिलाओं को सफेद पानी की दिक्कत होती है, देखा है उनकी जांघों में कितना ज्यादा दर्द रहता है, उन्हें शरीर में कमजोरी महसूस होती है। ठीक है, 2 महीने लगातार आप उस पानी को पी के देखोगे, तीसरे महीने सफेद पानी खत्म हो जाएगा। जब महीना आ जाता ना 5 दिन महीने में पूरा हाल ऐसा लगता है कि जान ही नहीं है। देखो, इसमें 2 चीजें आपने शुरू करनी है अब से। हर महीने जिसको भी पैड चाहिए वो हमारा अस्पताल पे आके वहां से 1 पैकेट अपना ले जाएगा। हम कभी पैसा नहीं लेंगे उस चीज का, ठीक है? हर महीना। मेरा नाम डॉक्टर उपासना वोहरा है, ठीक है? हमारी एक एनजीओ है एक ख्वाब के नाम से। उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं, ठीक है? महिलाओं को उनकी स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं, जहां बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं, ऐसे तरह तरह की चीज़ें हम लोग बताते हैं। लेकिन आज जो हम यहाँ पे आए हैं, हम आपको आपकी हेल्थ के बारे में बताने आए हैं, क्योंकि आज भी हमारे समाज में भले हम कितना ऊपर पहुँच गए, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने महीने के दौरान कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। आप में से कितनी महिलाएं आज भी कपड़े का इस्तेमाल करती हैं? बताओ, हाथ खड़ा करो, कितनी महिलाएं हैं? सभी करते हैं ना? बहुत कम महिलाएं हैं जो पैड का इस्तेमाल करती हैं, जबकि हर जगह बताया जाता है कि पैड का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना? कई बार क्या होता है कि हमें कपड़ा नहीं भी मिले, हमने आज यूज किया, इस्तेमाल किया, फिर हम धोते हैं, फिर हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन महीने में होता क्या है, जो खून निकल रहा है वो हमारे शरीर की गंदगी है ना? अगर आपने कभी ये चीज अपने आप में देखी है कि जब आपने महीने में आज कपड़ा लगाया था, आपने धो के वो कपड़ा दोबारा लगा लिया, खुजली होने लगती है, सफेद पानी गिरने लगता है, दिक्कतें आने लगती हैं, है ना? तो बहुत सारी महिलाओं को आज भी नहीं पता है कि सफेद पानी भी एक बीमारी है, ठीक है? जिन महिलाओं को सफेद पानी की दिक्कत होती है, देखा है उनकी जांघों में कितना ज्यादा दर्द रहता है, उन्हें शरीर में कमजोरी महसूस होती है ना? उनकी आंखों के नीचे गड्ढे आने लग जाते हैं, होते ना? आप में से भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जिन्हें सफेद पानी की दिक्कत होगी। आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिन्हें सफेद पानी रहता है, सफेद पानी गिरता है? बताओ, हाथ खड़ा करो। रहता है ना? हाँ, नहीं, देखो मैं डॉक्टर हूँ, आप अगर मुझे सच बताओगे तभी तो मैं आपको जानकारी दूंगी ना। आप अपनी तकलीफ इसमें बता सकते हो, जो भी दिक्कत है बताओ। शरीर में सारे दर्द होता है मेरा। हाँ, और सफेद भी गिरती है। सफेद पानी। अच्छा देखो, अब सफेद पानी भी ना बहुत तरह से गिरता है, किसी में वो सफेद रंग का गिरता है, ऐसा नहीं कि इधर से सारा अंगा या सारा दर्द होता है, सारे में दर्द होता है ना? देखो, एक बात मेरी याद रखना, 3 लोगों से कभी कुछ मत छुपाना, एक डॉक्टर, एक वकील और एक पंडित, ठीक है ना? 2-3 महीने दवा दिलाई मैंने, फायदा आया था, फिर होने लगा ऐसे, फिर होने लगा। हाँ, दर्द रहता है घुटनों में, क्योंकि जो भी हम दवा दे रहे हैं वो हम उसको रोकने के लिए कुछ वक्त के लिए दे रहे हैं, अच्छा, उसको हम जड़ से खत्म नहीं कर रहे। हाँ, आज मैं आपको ये भी तरीके बताऊंगी कि हम जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिन्हें लगता है सफेद पानी जो है बिल्कुल पतला गिरता है। हाँ। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनमें, जैसे हमारे घर में कई बार क्या होता है, दूध फट जाता है, ऐसी जैसे गांठें निकलती हैं, उनको सफेद पानी वैसा भी निकलता है। हाँ, और कई महिलाएं ऐसी होती है जिन्हें पीले रंग का पानी गिरता है, 3-4 रंग का होता है ना? और बिल्कुल अगर उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाए तो वहाँ हरे रंग का पानी भी गिरता है, ठीक है? लेकिन ये चीजें आगे चलकर कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बच्चा भी पैदा नहीं कर पाते, ये उसका भी कारण बनता है। तो हम इतनी सी चीज को सोच के, ठीक है, कि हम आज किसी को ना बताएं। नहीं, दवा भी काफी धुलाई, टीके भी लगवाए मैंने, फिर होने लगा थोड़ा। जितनी भी माताएं हैं वो इतने ध्यान से सुन रही हैं, पर जो बेटियां हैं ना, वो देखो, आप आपके सामने डॉक्टर खड़ा है, आप उनसे अपनी जितनी भी परेशानी पूछोगे वो आपको फायदा होगा। देखो, ये नहीं कह रहा इससे पहले आपको कभी कोई पैड देने आया नहीं होगा, आए होंगे, देखो बांटने आ रहे हैं लोग, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आपको जो दिक्कतें हैं उसका समाधान क्या है वो ये बता पाएंगी। हाँ, ये आप बताओ क्या दिक्कत है डॉक्टर? सफेद पानी। अच्छा, हर वक्त अपनी जांघों में दर्द रहता है, यहाँ रहता है ना, और इस हिस्से में भी दर्द रहता है, ठीक है? अब देखो, आंखें धंसने लगी, कमजोरी महसूस होती है ना हर वक्त,
ठीक है, अभी प्रेग्नेंट हो, है ना, तो फिर देखो। और प्रेगनेंसी में अब क्या होता है, जब माँ बनने वाली होती है वो कोई दवा नहीं खा सकती, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे एक बहुत आसान चीज कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इलायची होती है ना, जो हरी इलायची, 2-3 इलायची लेनी है, ठीक है, और एक बड़ी बोतल लेके उसमें 3-4 इलायची डाल के रख लो और सारा दिन उसका पानी सिप सिप करके पियो। सफेद पानी धीरे धीरे करके कम होने लग जाएगा, जिनको भी सफेद पानी। और बहुत आसान देसी नुस्खा बताती हूँ। इलायची पता है ना, जो हरी वाली छोटी इलायची होती है, हाँ, उसको क्या करो, अपने घर में एक जग ले लो, बोतल ले लो, जो मिल जाए, उसमें 3-4 इलायची डाल दी, ठीक है, उसको रात भर भिगो के रख दिया। अगले दिन पूरा दिन धीरे धीरे सिप सिप करके वो पानी पीते रहे। जैसे जो प्रेग्नेंट नहीं है ना, जो प्रेग्नेंट नहीं है, जैसे और भी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं छोटी छोटी, वो जनरल बताती नहीं है वो, तो वहां पे आपको क्या करना है, सुबह उठ के सबसे पहले 2 इलायची चबाकर खा लो और ऊपर से पानी पी लो। धीरे धीरे सफेद पानी कम होने लग जाता है। इसमें एक और चीज बहुत बढ़िया काम करती है, जैसे अब सर्दियां गई, अभी भी मूली बड़ी आसानी से बाजार में मिलती है। क्या आपको पता है कि मूली का जो पानी है वो सफेद पानी को जड़ से खत्म कर देता है। आपको क्या करना है, जैसे हम क्या करते हैं, परांठे बनाते हैं सुबह पे, परांठे, हम क्या करते हैं, मूली को कद्दूकस किया, पानी निचोड़ के फेंक दिया, वो पानी पियो, उसमें थोड़ा सा नमक डालो, थोड़ी सी काली मिर्च डालो, ठीक है, 2 महीने लगातार आप उस पानी को पी के देखोगे, तीसरे महीने सफेद पानी खत्म हो जाएगा। इतना बढ़िया काम करता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, हर औरत जो है ना, वो अपनी रसोई की मालकिन है, ठीक है, और उसकी रसोई में हर वो चीज पड़ी है जिससे वो खुद का और घर का इलाज कर सकती है, ठीक है। तो ये आज जो मैंने आपको इलाज बताया ना, 2 चीज आप करना, 50% तो ऐसे लोग होंगे जो इसी से ठीक हो जाएंगे, 50 को हो सकता है दवा की जरूरत हो। तो जब हम अगली बार आएंगे, मैं पूछूंगी 1 महीने बाद कितने लोगों ने इस पे काम किया, किस फायदा हुआ, फिर आप मुझे बताना, उस हिसाब से मैं आपको दवा भी बताऊंगी, लिख के दूंगी कि आप कौन सी दवा लो जिससे आपका इलाज हो जाए। हाँ, ठीक है। अब देखो, जो महीना आता है वो हमारे शरीर की गर्मी है और गंदगी है जो बाहर निकल रहा है हर महीने। अगर उस समय हम कपड़े का इस्तेमाल करते हैं तो हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं, खुजली होगी, पेशाब में जलन होने लगेगी। जब भी आप शारीरिक संबंध बनाएंगे, आपको भी जलन होगी, आपके पति को भी जलन होगी। बहुत सारी महिलाओं को ये दिक्कत होती है, ठीक है। शारीरिक संबंध के दौरान उन्हें दर्द होने लग जाता है, क्यों? क्योंकि वो अपनी बात को खुल के नहीं बोलती हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी कम उम्र में शादी हो जाती है, वो वहां भी खुल के नहीं बताती कि मुझे ये दिक्कत है, मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे, मेरा पति क्या सोचेगा, और वो अंदर ही अंदर उस बात को रखती हैं। लेकिन आप सोचो कि हम इतने आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम अपनी बीमारी को ही खुल के नहीं बोलेंगे तो हम अपने शरीर को खराब कर रहे हैं। इसलिए हमने जो है आज पैड डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और कभी भी आपको जरूरत भी हो, जो लोग यहाँ इस बस्ती में रह रहे हैं, हर महीने जब आपका महीना आता है, अगर पैड नहीं भी होगा, हम ज्यादा दूर से नहीं आए हैं, जो ये साईं बाबा मंदिर है इसके साथ में ही हमारा अस्पताल है। कभी भी जरूरत हो पैड लेने की, हर महीने वहां आके एक पैकेट ले गए अपना। 1 महीने में एक महिला को 4 से 5 दिन महीना आता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ 1 दिन महीना आता है, वो भी बीमारी है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें 1 महीने में 2 बार महीना आता है, वो भी बीमारी है। अच्छा, किसी को कोई सवाल पूछना है? मैडम, जो जिसको 1 दिन ही महामारी आती है, हाँ, उसकी क्या दिक्कत है, उसकी क्या इलाज है? देखो, जिसको 1 दिन महामारी आती है ना, उसके शरीर में जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल होता है, जी, जी। वैसे हमारे शरीर में चलने के लिए कुछ कुछ हार्मोन होते हैं। उसके शरीर में जितनी मात्रा में वो हार्मोन बनने चाहिए वो नहीं बनते हैं, ठीक है। उसके लिए भी मैं एक उपाय बताती हूँ, बहुत आसान उपाय है। हमारे घर में मेथी दाना होता है, मेथी दाना होता है ना, हम अचार में डालते हैं, मेथे बोलते हैं जिसको, साबुत मेथे। हम रोज रात को 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगो के रख दो, सुबह उठ के उसको छाना, दाने फेंक दिए और पानी को खाली पेट पी लिया। 3 से 6 महीने आप लगातार पी लो, आपको जितनी भी महामारी की दिक्कत है, जिनको खुल के महीना नहीं आता, वो अपने आप ठीक होने लग जाएगा, ठीक है। हम तो यहाँ आके बता रहे हैं, कोई भी देखो, चीजें बांटने में और बताने में बहुत अंतर है।
अच्छा बेटा आप ये बताओ, कभी आपको सफेद पानी गिरता है? नहीं गिरता। कोई ऐसा बच्चा है? तो दर्द बहुत होता है। अच्छा ठीक है, अब इस पे भी बात करते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें महीने के दौरान बहुत दर्द होता है, वो बिस्तर से उठ नहीं पाती हैं। होता है ना, यहाँ पे कितनी ऐसी बच्चियां हैं जिनको महीने में बहुत दर्द होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें डॉक्टर से दवा लेनी पड़ती है, और कई बार ऐसे होता है कि हमें क्या होता है, टीका तक लगवाना पड़ता है ना। कई बार होता है ना, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे भी हमारे घर में इलाज है। एक तो खाना अच्छा खाना है, दूसरा यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एरंड का पता है सबको, एरंड का तेल होता है, सुना है कभी? एरंडी का तेल होता है ना, जैसे पैर वैर फट जाते हैं हम मालिश करते हैं, है ना। एरंड का तेल क्या करना है, उसको थोड़ा सा गर्म करा और अपना जो पेट का नीचे का हिस्सा है वहां पे अच्छे से मालिश कर लिया। मालिश करने के बाद सिकाई कर ली, बहुत आराम मिलता है दर्द में। अच्छा यहाँ पे कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनका महीना बिल्कुल अपनी तारीख पे आता है, और कुछ महिलाएं ऐसी होंगी जिनको या तो पहले आता होगा या तो बाद में आता होगा। 3 महीने बाद आया। कितनी उम्र है आपकी? 30-35। अब देखो 3 महीने बाद आ रहा है तो दिक्कत है। क्यों? जैसे मैंने बताया ना कि जो हमारे शरीर को चलाने के लिए हार्मोन है वो अपना काम नहीं कर रहे। जैसे डॉक्टर में दवाई लाया, जब जाके घर के ऐसे हो जाइए। अब जैसे आपको महीना नहीं आ रहा, जैसे मैंने आपको बताया ना वो मेथी दाना, अब आप उसको शुरू करना। 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में रात को भिगो के रख देना, सुबह छान के दाना फेंक देना और उस पानी को पीना। आप देखना धीरे धीरे करके जो आपका महीना नहीं आ रहा है वो धीरे धीरे आने लगेगा। जब महीना आ जाता ना 5 दिन महीने में पूरा हाल ऐसा लगता है कि जान ही नहीं है। देखो इसमें 2 चीजें आपने शुरू करनी है अब से। जब आपका महीना आने वाला है, आपको पता है कि पिछले महीने मेरा इस तारीख को आया था, अब अगले महीने या तो उससे 2 दिन पहले आ जाएगा या 2 दिन चढ़ के आएगा या सेम तारीख पे आएगा। ठीक है, उससे 1 हफ्ता पहले आपने क्या करना है, धनिया पाउडर हम घर पे बनाते हैं, साबुत धनिया पीसते हैं ना। क्या करना है, थोड़ा सा साबुत धनिया लेना है, लोहे की कढ़ाई है ये हमारे घर में, उसमें धनिया भून लेना है। ठीक है, फिर उसका पाउडर बना के रख लो। उसका 1 चम्मच रोज सुबह गुनगुने पानी से खाना शुरू कर देना है महीना आने से 1 हफ्ता पहले। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम, एरंड का तेल, एरंडी होती है ना जो, उसके पेड़ भी लगे होते हैं बहुत सारे यहाँ पे, उसका तेल गरम करके 1 हफ्ता पहले से अपने यहाँ पे और कमर पे मालिश शुरू कर देनी है। आप 1 महीना आजमाना, आप बोलोगे कि मुझे इतना आराम है। मैंने कहा ना हमारे घर में हर चीज है, और खाना अच्छा करना है, ताकत की चीजें खानी है। ठीक है, महीना आया है, बहुत दर्द हो रहा है। महीने में दर्द हर महीने होता है या अभी है? हर महीने दर्द होता है, अभी भी है। अभी भी है? हाँ। ठीक है, हर महीने सेम तारीख पे आता है? महीने महीने पे पे। देखो अब से आपने क्या करना है, 2 चीजें, एक तो खाना अच्छा खाना है, ठीक है, आंखें पीली है, खून की कमी है। हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनमें खून की कमी है। जब खून की कमी होती है ना तो महीने में बहुत ज्यादा दर्द होता है, और खून के साथ गांठें गिरती है, आपको गिरती होंगी, छोटी छोटी गांठें आती है ना, काला गंदा खून, जमा हुआ खून आता है। हाँ, ऐसे ही है। आता है ना, जब आप कपड़ा भी इस्तेमाल करते हो, कपड़े को बाहर निकालोगे तो उसमें इतना इतना खून जमा होता है। तो वो क्यों है? क्योंकि आप में खून की कमी है, आंखों से पता चल रहा है। तो पहले तो इसकी ना एक खून की जांच करवानी है। ठीक है, दूसरी आप बाजार से ना रोज चुकंदर खाना शुरू कर दो। ठीक है, और रोज अपना ना अब से महीना आने से 1 हफ्ता पहले, जैसे मैंने उनको बताया, आपने क्या करना है, घर पे धनिया पाउडर लेना है, धनिया पीस लो, उसको थोड़ा सा भून लो, उसका 1-1 चम्मच रोज सुबह शाम खाना शुरू कर दो 1 महीने के लिए। ठीक है, और आप अगले महीने देखना जो आपको दर्द होता है उसमें बहुत ज्यादा आराम मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। जिनको भी महीने में दर्द होता है आप सब 1 महीना ये करके देखो। ठीक है, आप लोग तो हमारे पास हो, कोई दूर है तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन आप सबसे हम इतना वादा करते हैं बिल्कुल पास होने से। देखो हम एक साथ तो नहीं देंगे, खराब भी जाते हैं। हर महीने जिसको भी पैड चाहिए वो हमारा अस्पताल पे आके वहां से 1 पैकेट अपना ले जाएगा, हम कभी पैसा नहीं लेंगे उस चीज का। ठीक है, हर महीना। और ये नहीं है कि कोई ये काम सरकार कर रही है या कुछ कर रहे हैं, ये हम खुद से कर रहे हैं, हमारी एनजीओ, हम खुद से मदद करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ आप ये ध्यान रखो कि यहाँ पर हम लोग आपकी मदद के लिए आए हैं। आपको जो भी पूछना आप इनसे पूछ सकते, और बांट आप देंगे। खुल के पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी शर्म नहीं करनी। जो मन में सवाल आ रहा है ना, आप जितना खुल के पूछोगे मैं उतना खुल के आपको जवाब दूंगी। ऐसे ही हम आएंगे, हर टाइम आएंगे। इससे अगली बार और बता
हाँ, लेकिन अब से कोई भी कपड़े का इस्तेमाल नहीं करेगा। हम सब ये प्रण लेंगे कि हम हर महीने पैड का इस्तेमाल करेंगे। एक महिला को 4 से 5 दिन पीरियड रहते हैं, 7 से 8 पैड में वो ठीक हो सकती है। और इतना इतना पैकेट हम सबको देते जाएंगे, और बढ़िया पैड जो कॉटन के पैड होते हैं, जिससे खुजली नहीं होगी, जो अच्छे से खून को सोखेगा भी। ठीक है, अब वो करना है, दर्द नहीं होगा फिर उससे। ठीक है, प्राइवेट है, आप आपसे आना, पैसा नहीं लेंगे। पैसा नहीं लेंगे, आप आना। सबको मिलके अच्छा लगा? ठीक है। ये एक छोटा सा हमने यहाँ पे अवेयरनेस का एक कैंपेन लगाया था। आने वाले टाइम में हम इन कैंपेन्स को बहुत बड़ा करने वाले हैं, और इसमें हमें आप लोगों का सहयोग भी चाहिए। हम लोग अपने लेवल पे जितना हो पा रहा है हम कर रहे हैं। आज भी हमने पैड डिस्ट्रीब्यूट किए, और अब ये कैंपेन लगातार चलता रहेगा। अगर आप लोग हमें थोड़ा सा भी सपोर्ट करना चाहते हो तो स्कैनर बनाया, आप यहाँ पे इस पर स्कैन करके आप हमारी हेल्प कर सकते हो, या फिर जो नीचे हमारा हेल्पलाइन नंबर मेंशन है, आप उस पर व्हाट्सएप करके भी आप डिटेल्स मांग सकते हो। थैंक यू सो मच।